अच्छा, लास्ट लेक्चर का कुछ डाउट है? सर फर्स्ट और फोर्थ फॉर्मूला में दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, लेकिन दूसरे फॉर्मूला में अंडर रूट है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। सर लेकिन जो हिंट आपने दिया उसमें भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ही tan लिखे हैं ना हम लोग। हाँ, बट कैसा है कि एक में देखो वहां पे साइन प्लस है और एक में माइनस है। महालक्ष्मी, समझा? हाँ महालक्ष्मी, एक में क्या है, वहां पे प्लस है और एक में माइनस है। ये फॉर्मूला बोल रहे हो ना? एक मिनट, हाँ, ये वाला फॉर्मूला ना? सर फर्स्ट और सिक्स। फर्स्ट और सिक्स, हाँ बराबर। हाँ, तो फर्स्ट और सिक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। देखो ये जो है ना फॉर्मूला, इसमें एक क्या आप बोल रहे थे कि एक विदाउट रूट है और एक विथ रूट है ना? और इसमें जो प्रूफ करना है, इसमें देखो मतलब राइट हैंड साइड में tan इनवर्स है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में लॉग है। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ हमें लॉग लिखना है। ठीक है, बाकी कोई और फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। सर हिंट में तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में ही आप ए हाँ tan पुट करने बोले। बराबर, वो तब tan पुट करना है। मतलब देखो, जब हमें कुछ ऐसे कंडीशंस नहीं दिया है ना कि हम लोगों को पर्टिकुलर फार्मूला जो है इन टर्म्स ऑफ अगर लॉग चाहिए, तो तब तब हम लोग ना, तब हम लोग जो है यहाँ पे ए tan थीटा पुट करते हैं। ठीक है, बट अगर यहाँ पे हमें लॉग में चाहिए फंक्शन, देखो ये फॉर्मूला जो है, दोनों दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप जो बोल रहे हो हिंट में हम लोगों को वो सब्सटीट्यूट करना है, वो पता है, बट कैसे है ना कि ये फॉर्मूला जो है ये हमें इन टर्म्स ऑफ लॉग चाहिए। तो हम लोग वो कंडीशन, मतलब इसमें एक एक सम का दो मेथड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर अगर टैन पुट करोगे तो उससे ये लॉग का फंक्शन आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, मतलब यस। इसका हाँ हाँ, ये जो फॉर्मूला है ना ये इन टर्म्स ऑफ लॉग है, तो इसको हम लोगों को दूसरे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। बट हमेशा कैसा कि अगर वहां पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो ये फॉर्मूला यूज करने का। ठीक है, सम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो बाकी के फॉर्मूलाज हमने जो डिराइव किए थे वो समझा था सबको अच्छे से? यस सर। यस सर। हाँ, एक मिनट, हाँ। अच्छा देखो, ये जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट किए और इसके बाद जो है फोर्थ किया था और सेवेंथ किया था ना? तो चलो सिक्स्थ से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ, सिक्स्थ ये जो प्रूफ है उससे स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन लिखता हूँ। ये कौन है? सर पता नहीं, नाम भी नहीं है उसका। रुको, मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। हाँ, देखो उसके बाद जो है सिक्स्थ वाला जो है सम, पेज नंबर 110, सिक्स्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + a² into dx is equal to log x plus √x² + a² + c। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो ये जो मतलब सम है ना, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अंडर रूट में क्या दिया है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। अच्छा, जैसे महालक्ष्मी आप बोल रहे थे कि इसमें जो है
हिंट में हमने जो दिया था वो सब्स्टिट्यूट मतलब वो मेथड से ना, तो अगर हम लोग वो मेथड से भी करते हैं। अच्छा ये बताओ महालक्ष्मी, इसमें क्या था, अंडर रूट जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो क्या सब्स्टिट्यूट करते थे? सर x इज इक्वल टू ए tan थीटा और a cot हाँ थीटा। बराबर। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पे dx है। तो हम लोग यहाँ पे अच्छा चलो पुट करते हैं एक्स के प्लेस पे ए tan थीटा। ठीक है, ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जब ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हो आप तो यहाँ पे इसका जो है डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। सो जब डेरिवेटिव करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, dx अपॉन डी थीटा। dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा, a वैसे ही रहेगा। tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, सिक्स स्क्वायर थीटा, सिक्स स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और देयरफॉर यहाँ पे dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, a सिक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ भी? नो सर। हाँ। अच्छा तब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो r इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, ए tan थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। और प्लस में क्या है, ए स्क्वायर है, और प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे, ए स्क्वायर। और dx के प्लेस पे क्या लिखोगे, ए स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ए सिक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा वैसे ही रखो। ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस वन है। अच्छा, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आता है, क्या आता है? 6 स्क्वायर थीटा। हाँ, सिक्स स्क्वायर थीटा आता है। अच्छा अब देखो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ना, उसमें दोनों रूट में है, सॉरी, दोनों फंक्शन अंडर रूट में है और दोनों फंक्शन स्क्वायर भी है, तो हम लोग स्क्वायर एंड रूट कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए सिक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा। ठीक है, ए और ए कैंसिल कर दो, ए और ए जो है कैंसिल कर देते हैं, तो सेक थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में सेक थीटा बचेगा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन याद है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन याद है क्या? log of mod of sec theta plus tan theta plus हाँ बराबर ऋषिका, लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा होता है। तो इसका जो है फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, लॉग मॉड ऑफ, ये फॉर्मूला है लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी है। ठीक है, ये यहां तक समझा क्या? यस सर। हाँ यस हाँ, सर। एक बार, हाँ ये एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि इसके बाद का जो पार्ट है ना वो हम लोग ट्राइंगल से प्रूफ करते हैं, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहिए। हम लोग यहाँ पे सेक थीटा और टैन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले ये एक बार देख लो स्टार्टिंग से, सेम इसके जैसा ही एक और इसमें फॉर्मूला है। पहले सबसे x के प्लेस पे ए टैन थीटा सब्स्टिट्यूट किया हमने, फिर उसके बाद उसको हमने डिफरेंशिएट किया। हो गया? डन सर। हाँ। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है ना इसके बाद का, ये हम लोगों को ट्राइंगल से सॉल्व करना है, ट्राइंगल से सॉल्व करना है। देखो अच्छा यहाँ से बताओ आप लोग, टैन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से टैन थीटा क्या होगा, x upon a। tan inverse एक्स अपॉन ए हो जाएगा। टैन थीटा है इशिका, टैन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है। अच्छा टैन थीटा अगर हम लोग एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, एक हम लोग ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, तो अगर टैन थीटा जो है, टैन थीटा होता क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। सो हम लोग अगर ये एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टैन थीटा के लिए क्या होता है, एडजेसेंट सर। हाँ सॉरी बराबर, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो गया। अच्छा तो बाय पाइथागोरस थ्योरम राइट हैंड साइड में ये जो है मतलब ये हाइपोटेनियस बताओ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
हाँ, अंडर रूट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वो सॉल्व कर दूं या फिर समझा सबको? समझा सर। समझा सर। हाँ, तो ये जो है, ये पार्ट जो है, अंडर रूट क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बताओ सेक थीटा क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेक थीटा है। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा जो है हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट होता है। हाँ, हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट। सो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस tan थीटा तो हमें पता है, tan थीटा क्या है, एक्स अपॉन ए है, तो उसका वैल्यू पुट कर दो, एक्स अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल है, तो दोनों का बेस इक्वल कर दो, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। ये इतना समझा सबको? यस सर। सर थीटा को 60 डिग्री क्यों लिए? 60 डिग्री कहाँ लिया मैंने? नहीं सर, मतलब दूसरा थीटा भी तो है, वही वही थीटा लेना है क्या? हाँ, क्योंकि देखो Triangle ट्रायंगल में। से पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल के लिए ही होता है ना यहाँ पे महालक्ष्मी। यस सर। हाँ, इसीलिए हम लोग बोलिए। अच्छा देखो, अब दोनों का बेस इक्वल हो गया, और यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस सी लिखोगे। अच्छा बताओ, जब लॉग डिवाइड में होता है, जब लॉग डिवाइड में होता है तो उसको माइनस में लिखते हैं ना? यस यस सर, सर। लॉग इनटू न्यूमरेटर हाँ माइनस लॉग दोनों। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग एक्स को हम पहले लिखते हैं, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा, लॉग ए आ जाएगा प्लस सी। अच्छा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट टर्म ही है ना? यस सर। लॉग ए यस प्लस सर। सी, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, हम लोग इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, हम लोग जो है, ये तो इसको C1 कंसीडर कर लो। हाँ, C1 मतलब लास्ट में जो लिखते हैं वो प्लस सी लिखेंगे, हम लोग इसको C1 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म प्लस सी। देख लो ये एक बार, इंटीग्रेशन के बाद जो है हमने कैसे वैल्यू फाइंड किए, समझा सबको? महालक्ष्मी डाउट नहीं है ना इसमें? इशिका, ये मोहम्मद समझा अच्छे से, ओमकार, यस सर, समझा सर। दीपक, देविका, स्नेहा समझा, ये सोहेल, सोहेल समझा ये? यस सर, समझा। यस सर, समझा। हाँ हाँ। अच्छा देखो, जैसा ये सम है ना, सेम सेम वैसे ही जो है क्वेश्चन नंबर, मतलब ये सॉरी फॉर्मूला जो है, ये फिफ्थ वाला भी वैसे ही है, ये 5 जो है ना, ये वैसे ही है। स्नेहा कहाँ से नहीं समझा? स्टार्टिंग से लेट ज्वाइन किया क्या? अच्छा हाँ, तो ठीक है, तो ये देखो, ये जो है सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5, मतलब सॉरी, फॉर्मूला 6 और 5 दोनों सेम ही है। देखो सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, और ये फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों का मेथड जो है ना एक ही जैसा है। तो फिफ्थ वाला हम लोग करते हैं, ये सेम वैसे ही सिक्स्थ वाला भी है। ठीक है, उससे समझ जाएगा आपको ये वाला। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इंटू डी एक्स है। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस, सॉरी, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी है। अच्छा, ये हिंट में याद है आप लोगों को, अंडर रूट में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो क्या सब्सटीट्यूट करते थे? सेक थीटा। हाँ, ए सेक थीटा सब्सटीट्यूट करते थे। ठीक है, क्या सब्सटीट्यूट करते थे? ए सेक थीटा।
तो लेट r इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है। ठीक है, तो अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं x के प्लेस पे a sec थीटा, पुट x इज इक्वल्स टू a sec थीटा। ठीक है, अच्छा a sec थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया, अब इसका डेरिवेटिव करो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा आ जाएगा। सो यहाँ पे dx का वैल्यू जो है dx के लिए a सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू क्या आएगा डी थीटा आ जाएगा। इतना समझा सबको? यस सर। हाँ, अब देखो क्या करोगे, ये सब वैल्यूज जो है ना हम लोग आई में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू क्या है डी थीटा है, अपॉन जो है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब क्या ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉमन निकालो, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा है, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आता है, tan स्क्वायर थीटा। हाँ tan स्क्वायर थीटा आता है, तो ये tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दो नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो ये a सेक थीटा इंटू टैन थीटा और अपॉन में a tan थीटा आ जाएगा, तो हम लोग a और tan थीटा जो है ये कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये a कैंसिल हो जाएगा और tan थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या आएगा log of mod of sec theta plus tan theta हाँ log mod ऑफ सेक थीटा plus tan प्लस theta. टैन थीटा, इसको C1 ले लो। हाँ देखो यहाँ तक स्नेहा ये समझा ना यहाँ तक, सोहेल अंकुश समझा या यहाँ तक? यस सर। अभिषेक समझा या? यस सर समझा। हाँ सर समझा। प्राची साक्षी ऋतिका सानिया समझा या? वेदिका sir. Yes sir, समझा। हाँ, तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे इसके पहले वाला सम सॉल्व किया था हमने, तो जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x के प्लेस पे a सेक थीटा, वहां से हम लोग ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मतलब यहाँ पे सेक थीटा, देखो ये सेक थीटा क्या है x अपॉन a है, तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं सेक थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन a। तो ये ट्राइंगल एक ड्रॉ करो, तो ट्राइंगल जब ड्रॉ करोगे तो उसमें सेक थीटा क्या है x अपॉन a है, ये ट्राइंगल राइट एंगल है, यहाँ पे थीटा है, तो सेक थीटा का मतलब क्या है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो ये बताओ ये साइड क्या होगा, ये साइड जो है रूट एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं अच्छे से बताओ प्लस कैसे आएगा, हाइपोटेनियस में से एडजेसेंट माइनस बराबर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। समझो सबको ये? यस सर। बाय पाइथागोरस थ्योरम जब हमें दो साइड गिवन है तो हम लोग थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। तो सेक थीटा से हम लोग ने लिखा यहाँ पे x अपॉन ए और इसका अपोजिट साइड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अच्छा सेक थीटा बताओ क्या आएगा, सेक थीटा तो x अपॉन ए, सॉरी सेक थीटा जो है वो x अपॉन ए है। टैन थीटा बताओ क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे सब लोग, Log rule यस apply सर करेंगे। करेंगे। यस हाँ दोनों का बेस इक्वल है, तो एक साथ लिख दो log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा a प्लस C1। प्रॉपर्टी। हाँ अब हाँ बराबर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो यहाँ पे log a अपॉन b है, तो ये क्या आ जाएगा log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस क्या आ जाएगा log a प्लस C1। ये जो है पूरा टर्म क्या है कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है,
तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये देखो ये भी कंप्लीट हो गया। देखो किसी को डाउट है तो पूछो, हाँ एक बार देख लो ये सब अच्छे से। समझा सर। अच्छा बाकी लोगों को डाउट नहीं है ना इसमें? नो डाउट। हाँ सर। हाँ अच्छा ये देखो सेम वैसे ही ये भी था कुछ, ये सिक्स्थ वाला फॉर्मूला देख रहे थे ना, हाँ सिक्स्थ वाला भी पूछ रहे थे। देखो इसमें भी ए tan थीटा हमने सब्सटीट्यूट किया, फिर उसको हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करने के बाद कैंसिल, जो टर्म हो रहे थे उनको कैंसिल किया। सेक थीटा का इंटीग्रेशन सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेम वैसे ही ट्राइंगल से हमने सॉल्व किया। ये भी एक बार देख लो। हाँ दोनों जो है 4 मार्क्स के लिए आते हैं यहाँ पेपर में, मतलब कैसे कोई एक ही आएगा 4 मार्क्स के लिए। और ये सब फॉर्मूलाज जो है आगे एक्सरसाइज के लिए यूज होंगे। हाँ मीन्स हमारे लास्ट टाइम 3 हो गए थे और ये अभी 2 हो गए, 5 फॉर्मूलाज डिराइव कर लिए, 2 फॉर्मूला और पेंडिंग है ना। हाँ हो गया ना ये? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा टेक्स्ट बुक में जो सेकंड फॉर्मूला है ना, सेकंड फॉर्मूला जो है ये थोड़ा टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट मेथड से दे दिया है। सेकंड फॉर्मूला जो है यहाँ पे ये जो है डायरेक्ट मेथड से दिया है। जैसे ये 1/x प्लस ए इंटू एक्स माइनस है, यहाँ से ये डायरेक्ट मेथड से दिया है। तो मैं आप लोगों को एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, देखो ना अगर वो जो है मतलब नहीं समझेगा तो फिर बताना, मैं फिर इसी मेथड से बताऊंगा। बट इसमें फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि अरेंजमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो वो जो मेथड है वो वैसे तो लास्ट एक्सरसाइज पर डिपेंड है, ठीक है। एक मिनट देखो, सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2a log mod of x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी है। अच्छा तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग i कंसीडर कर लेते हैं, तो लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है। अच्छा देखो यहाँ पे जो टर्म है डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी होगा तो आप उसको क्या लिखोगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स है। इतना समझो सबको? यस सर। हाँ अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेज नंबर अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगा ना तो पेज नंबर ओपन करो सब लोग, पेज नंबर ओपन करो सब लोग। 139 ओपन करो। 139 पे स्टार्टिंग में देखो एक आपको बॉक्स मिलेगा, ये रैशनल फॉर्म दिया है और ये पार्शियल फॉर्म दिया है, ठीक है। पार्शियल फॉर्म और रैशनल फॉर्म दिया है। ये जो न्यूमरेटर है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर कोई चेंज, मतलब न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ये सब नहीं भी होगा तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है और एक्स माइनस सी है। न्यूमरेटर से कुछ चेंजेस नहीं होता है। अगर हम लोगों को रैशनल फॉर्म गिवन होगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। अच्छा ये बताओ कोई टर्म यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या? सर एक्स। नहीं नहीं वैसा नहीं,
मतलब जैसे समझ लो यहाँ पे कंप्लीट पार्ट इक्वल है क्या कहीं पे भी, जैसे ये x माइनस ए है तो यहाँ पे देखो x माइनस ए का स्क्वायर है, यहाँ पे ये सेकंड वाला पार्ट जो है x माइनस ए का स्क्वायर है, ये मतलब यहाँ पे ये पार्ट जो है ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। नो सर। मैं क्या कह रहा था कि ये देखो यहाँ पे ये x माइनस ए जो है ये एक ही बार है, x माइनस बी भी एक बार है, x माइनस सी भी एक बार है, तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स है ना वो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। x तो वेरिएबल है सबके साथ में, बट सब टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट है, x माइनस ए डिफरेंट है, x माइनस बी और x माइनस सी ये सब डिफरेंट है। बट सेकेंड वाला पार्ट देखो x माइनस ए का स्क्वायर है, मतलब ये जो है टर्म क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। समझ रहा है क्या डिफरेंस है? यस सर। हाँ, तो कभी भी याद रखो अगर जब रिपीट नहीं होते हैं, जो टर्म्स है रिपीट नहीं होते हैं, तो कैसे लिखना होता है इसको, a अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस b अपॉन सेकेंड टर्म प्लस c अपॉन थर्ड टर्म। इसको आप पार्शियल फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, a अपॉन फर्स्ट टर्म, b अपॉन सेकेंड टर्म और c अपॉन थर्ड टर्म। हम लोग ये पार्शियल फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे। देखो अच्छा ये बताओ यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है क्या? यस सर। सर नहीं। हाँ, रिपीट सर नहीं हो रहा है, साइड अलग बराबर है सर। बराबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन में दिया है ना फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया है रैशनल फॉर्म ये जो दिया है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। इसे हम कंसिडर करते हैं ए अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस बी अपॉन सेकेंड टर्म। ए और बी जो है ना ये कांस्टेंट टर्म होते हैं, इतना समझा क्या सबको पहले? यस सर। हाँ, ये जो है ना हम लोग आगे एक्सरसाइज लास्ट 3.4 में पढ़ेंगे अच्छे से। तो फिलहाल के लिए ये याद रखो, जब अगर फैक्टर्स जो है वो रिपीट नहीं होते हैं तो उसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ए अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस बी अपॉन सेकेंड टर्म से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों को पहले हम लोग उसको जो फैक्टर में है उसको प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए के साथ में कौन मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस ए, और बी के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस ए, और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर यहाँ पे एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए है, और ये क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए है। समझा ये? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ दोनों का राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो गया, दोनों का जो डिनोमिनेटर है हाँ वो इक्वल है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। हाँ, इसको जो है हम लोग कैंसिल कर देते हैं। इतना बात समझा सबको? यस सर। सर। हाँ, नहीं समझ रहा है तो पूछो। हाँ, वन अपॉन मतलब ये ए अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस बी अपॉन सेकेंड टर्म हो गया, फिर उसके बाद जो है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कैंसिल कर दिया। अच्छा, ए और बी जो है ना ये कांस्टेंट टर्म होते हैं, और इनका वैल्यू देखो हमें कैसे फाइंड करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल नहीं हो सकते। अच्छा, बी का वैल्यू 0 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे, ए माइनस ए। माइनस ए, परफेक्ट। देखो बी के साथ में कौन सा फंक्शन है, बी के साथ में कौन सा फंक्शन है, एक्स प्लस ए है, तो बी के साथ में जो ये एक्स प्लस ए है ना इसको आपको 0 में कन्वर्ट करना है। 0 में कन्वर्ट क्यों करना है, सो दैट बी का जो पूरा टर्म है वो 0 आ जाए, तो एक्स प्लस ए को 0 में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब देखो जिसको 0 कन्वर्ट करना है ना उसको इक्वल टू 0 लिखने का, एक्स प्लस ए को 0 कन्वर्ट करना है तो एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस ए, तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे, माइनस ए पुट करोगे। माइनस ए क्यों सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि बी का जो फंक्शन है ना, बी का ये जो फंक्शन है वो क्या पूरा हो जाएगा, 0, तो अगर ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें कैपिटल ए का वैल्यू मिल जाएगा।
तो यहाँ पे लिखो ऐसा, फॉर ए पुट x इज इक्वल्स टू माइनस ए। फॉर ए x का वैल्यू क्या पुट करना है, माइनस ए पुट करना है। अच्छा, राइट लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में a इंटू एक्स के प्लेस पे माइनस ए पुट कर रहे हो तो माइनस ए और वापस माइनस ए है, और b का पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस ए और प्लस ए। b का पार्ट 0 हो गया तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2a, और यहाँ पे कैपिटल ए और ये 1 है, तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, कैपिटल ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -1/2a। समझा क्या सबको? Yes, sir. एक बार देख लो स्टार्टिंग से पहले, हाँ एक बार देख लो अच्छे से। देखो पहले हमने क्या लिखा, x² माइनस a² लिखा, तो ये a प्लस बी और ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी। अब हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये जो फैक्टर्स है ना रिपीटेड नहीं है, हाँ ये नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है, तो a अपॉन फर्स्ट टर्म, सॉरी a अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस b अपॉन क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा, a अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस b अपॉन सेकेंड टर्म। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमने क्या किया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा। फिर b को 0 करना था तो b के लिए क्या हमने पुट किया, x इज इक्वल्स टू माइनस ए। अच्छा, अगर a को 0 करना है, a का टर्म 0 करना है तो x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, A प्लस ए पुट करोगे। परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर बी पुट x इज इक्वल्स टू प्लस ए, पुट x इज इक्वल्स टू प्लस ए पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू ए माइनस ए आ जाएगा, प्लस b इंटू ए प्लस ए आ जाएगा, तो a का पार्ट तो 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो b के लिए क्या आ जाएगा, +1/2a। अच्छा, a के लिए माइनस है और b के लिए क्या है, प्लस है। अब ये सब वैल्यूज जो है ना हम लोग कहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखो इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा, फ्रॉम वन अपॉन क्या है, ये x प्लस ए है इंटू एक्स माइनस ए है, इक्वल्स टू a के लिए क्या है, -1/2a अपॉन क्या है, x प्लस ए है, और यहाँ पे +1/2a x माइनस ए है। अच्छा, ये बताओ जो हमारा इंटीग्रेशन का फंक्शन था वो पहले फैक्टर में था और उसको हमने कन्वर्ट किया था प्लस में, तो अच्छा इस फंक्शन के जगह पे, ये पूरे कंप्लीट फंक्शन की जगह पे हम लोग ये वाला पार्ट लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इंटीग्रेशन जो था उसमें इसके प्लेस पे हम लोग ये वाला पार्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/2a अपॉन क्या आ जाएगा, x प्लस ए प्लस 1/2a अपॉन क्या आ जाएगा, x माइनस ए आ जाएगा इनटू dx। अच्छा, ये बताओ दोनों में कॉमन क्या है, 1/2a. हाँ 1/2a कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं 1/2a कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/2a कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे -1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये x प्लस ए इंटू dx, और दूसरा जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या आ जाएगा, x माइनस ए इंटू dx आ जाएगा। ये एक बार देख लो स्टार्टिंग से, पार्शियल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कोई डाउट अब तक? एक सम और करेंगे ना इस पे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो टेक्स्ट बुक में ये मेथड यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, जो अभी हम लोग ने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया ना वो मेथड यहाँ पे देखो डायरेक्ट दिया है। बाहर 1/2a है, पहले प्लस वाला टर्म लिखा है फिर बाद में माइनस वाला टर्म लिखा है, देखो अपना भी वैसे ही आया है, 1/2a है, 1/2a यहाँ पे माइनस वाला फंक्शन और यहाँ पे प्लस वाला फंक्शन। समझा कि नहीं समझा आप लोगों को ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पहले क्या है माइनस वाला फंक्शन है हमारा और फिर बाद में क्या है प्लस वाला फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज किया, सो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद ये नॉन रिपीटेड फैक्टर्स था
तो हमने उसको लिखा a अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस b अपॉन सेकेंड टर्म, वहां से a और b का वैल्यू फाइंड करना है और फर्स्ट इक्वेशन में जो है उसको सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, सब्सटीट्यूट करने के बाद उसको हम लोग जो हमारा इंटीग्रेशन में फंक्शन था उसको हमने उससे रिप्लेस कर दिया। फिर अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/2a। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है? log Log mod x. of x. हाँ, तो ये माइनस साइन को वैसे ही रखो। हाँ, ये माइनस साइन को जो है वैसे ही रखते हैं हम लोग, या फिर कोरोलरी टू भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, ये बताओ x का जो डेरिवेटिव होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। 1. ये माइनस साइन को कंसिडर मत करो। x का डेरिवेटिव क्या है? 1 है और a का डेरिवेटिव 0 है, तो बाय कोरोलरी टू हम लोग इसको लॉग मॉड में लिख सकते हैं। यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव 1 है, a का डेरिवेटिव 0 है, मतलब जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कहाँ पे है? न्यूमरेटर में है, तो उसको लॉग मॉड में लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यह क्या लिखोगे यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप में? 1/2a, ये क्या है यहाँ पे? 1/2a। फर्स्ट वाला टर्म माइनस में है तो माइनस ऑफ लॉग मॉड ऑफ क्या आ जाएगा? x प्लस a, और प्लस क्या है? लॉग मॉड ऑफ x माइनस a। अच्छा, ये बताओ अगर यहाँ पे दो फंक्शंस लॉग के हैं और माइनस में है दोनों, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो अगर माइनस में है तो क्या हो जाता है? Divide. Divide. हाँ, तो डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस में कौन सा फंक्शन है? x प्लस ए है, तो x प्लस ए जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, और ये प्लस सी। ये देखो, ये हमें प्रूफ करना था। इजी था ये? No, sir. इजी नहीं था? महालक्ष्मी, No, sir. देख लो एक बार। अच्छा, कहाँ पे डाउट, कहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है? एक मिनट। हाँ, सर नया है ना सर, इसके लिए। सर इसका दूसरा मेथड ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्या? सॉरी। हाँ, अच्छा, क्या बोल रहे थे कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ये महालक्ष्मी और ऋषिका। देखो क्या करना है इसमें अपने को, जब अगर दिख रहा है ना यहाँ पे कि नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है ये, ठीक है, तो आप उसको क्या लिखो? a अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस b अपॉन सेकेंड टर्म लिखो। ये सब देखो, इसके बाद जो है यहाँ पे नॉर्मल ये अलजेब्रा ही तो है। क्या किया हमने इसके बाद? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अच्छा, यहाँ तक समझा था कि नहीं समझा था आप लोगों को? सर आपने Yes, बोला sir. ना 2 मेथड है इसको सॉल्व करने का, तो मैं पूछ रही हूँ सेकंड मेथड ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्या? नहीं, देखो सेकंड मेथड में ना फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टर्म पहले आएगा, कौन सा टर्म बाद में आएगा। देखो यहाँ पे ये जो है इन्होंने भी वैसे ही किया है। यहाँ पे 1/2 है, बट अब देखो डायरेक्ट आप लोग अगर ये मेथड देखते हो तो फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि 1/2a कहाँ से अरेंज किया है। यहाँ पे 1/2a है भी नहीं है ना। ये देखो डायरेक्ट फैक्टर में से डायरेक्ट इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दिया है। समझा ये? तो इसीलिए मैं Yes, वो, sir. हाँ, इसके पहले का स्टेप मैंने बताया आपको कि वो जो है ये पार्ट कैसे आया, कैसे है, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर जो है इसमें क्या करना है, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब आपको इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तब आपको ये स्टेप मिलेगा।
बट वहां पे कैसा हो जाता है कि कभी कभी प्लस और माइनस में कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए ये वाले मेथड से करो, इजी हो जाएगा। एक बार देखो इसमें। ओके अच्छा सर। ये, हाँ, अभी उसमें कैसे डायरेक्ट अरेंजमेंट किया है ना, तो वो फिर कैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। इसमें देखो क्या किया है, 1/x+a इंटू x माइनस ए। तो क्या लिखना है, a अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस b अपॉन सेकेंड टर्म। यहां तक समझा था? यस सर। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a के लिए हमने क्या पुट किया, x इज इक्वल्स टू माइनस ए, और b के लिए क्या पुट किया, x इज इक्वल्स टू प्लस ए। देखो आपको अगर जिसका वैल्यू फाइंड करना है, अगर a का वैल्यू फाइंड करना है तो b को 0 करना पड़ेगा, और b का वैल्यू फाइंड करना है तो x का वैल्यू, सॉरी, a का वैल्यू 0 करना पड़ेगा। इतना समझा? यस सर। हाँ। अच्छा, तो जब a और b का वैल्यू मिल जाता है ना, a और b का वैल्यू मिल जाता है तो उसको कहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे? इक्वेशन 1 में। हाँ, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 1 में जब सब्सटीट्यूट कर दिए, फिर उसको जो इंटीग्रेशन में ये फंक्शन था उससे रिप्लेस कर दिया, फिर लॉग मॉड में फॉर्मूला आ जाएगा। बस इतना ही तो है। हाँ सर। एक बार देख लो अच्छे से। सोहेल समझाइए, अंकुश, अभिषेक, विराम, हाँ सर समझा। समझा सर। साक्षी समझाइए, देविका, रुतिका, प्राची, ओमकार, इल्मा समझी है, यस सर समझा। साहिली। यस सर। हाँ, देखो ये जो है ना, इसके बाद वाला जो है सेम ऐसे ही है, तो वो कर लेंगे तो आप लोगों को ये जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो इसके बाद वाला भी था ना वो भी ऐसे ही है, वो सिर्फ यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। पहले में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। इसका जो है फॉर्मूला 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस ऑफ एक्स है। इसमें आप लोग हेल्प करो। हाँ, देखो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, let I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। अच्छा बताओ, सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या करोगे इसको? 1/a+x a minus x। हाँ, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स करोगे, तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। अच्छा, ये रिपीटेड है क्या? नो हाँ सर। सर। हाँ। अच्छा, तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? a upon first one plus b upon second। हाँ बराबर, कंसिडर करते हैं 1/a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, a अपॉन फर्स्ट टर्म, मतलब a अपॉन फर्स्ट टर्म a प्लस एक्स है, प्लस b अपॉन सेकेंड टर्म a माइनस एक्स है। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ परफेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू a माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस b इंटू a प्लस एक्स आ जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स आ जाएगा, और ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे अब? b को 0 करेंगे। हाँ, अभी पहले, हाँ बराबर, b को 0 कर लेते हैं, और इसका जो डिनोमिनेटर है ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना समझा? यस सर। हाँ, अब देखो क्या करते हैं ना, हम लोग a और b को फाइंड करने के लिए हम लोग a के फंक्शन को फाइंड करते हैं, a का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो a के लिए b को 0 करना पड़ेगा। तो b का फंक्शन क्या है, a प्लस एक्स है। अच्छा, a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ? अच्छा ये बताओ, अगर हम लोगों को a का वैल्यू फाइंड करना है तो x के प्लेस पे क्या पुट करोगे? माइनस a। माइनस से पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लस ए है, यहाँ पे माइनस से आ जाएगा, सो प्लस ए और माइनस से कैंसिल होकर 0 बन जाएगा वो। ठीक है, तो x के प्लेस पे, सॉरी मैंने यहाँ पे 0 ही लिख दिया, x के प्लेस पे माइनस से पुट कर देंगे। ये सबको समझ रहा है क्या, कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? यस सर। हाँ, तो जैसे अब एक a के लिए फाइंड कर रहे हो ना, तो b का जो फंक्शन है उसको कंसीडर करो, a प्लस एक्स है, तो a प्लस एक्स को 0 अज्यूम करो,
तो a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो प्लस से अगर ये साइड आ जाएगा तो माइनस से हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस से हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस से हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 है, 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स के प्लेस पे हम लोग माइनस से पुट कर रहे हैं, तो a माइनस ऑफ माइनस ए आ जाएगा। तो a इंटू ए प्लस ए क्या आ जाएगा 2a, और यहाँ पे 1 है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2a। अच्छा b के लिए, फॉर b x का वैल्यू क्या पुट करोगे बताओ? प्लस है। प्लस a पुट करेंगे, हाँ प्लस a पुट कर देंगे, तो 1 इज इक्वल्स टू a तो 0 हो जाएगा, और b के लिए यहाँ पे a प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, a प्लस ए आ जाएगा। सो उसके बाद जो है ये तो 0 हो जाएगा ये पूरा टर्म, और ये क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा, और यहाँ पे 1, तो b के लिए भी क्या आ जाएगा 1/2a। दोनों का वैल्यू सेम मिला 1/2a 1/2a। अच्छा अब a और b को कहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे? इक्वेशन 1। हाँ इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो फ्रॉम वन हम लोग देखो कैसे लिखेंगे इसको, 1/1 a प्लस एक्स इंटू a माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू a अपॉन, मतलब 1/2a a प्लस एक्स है, प्लस 1/2a a माइनस ऑफ एक्स है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें i के प्लेस पे इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो i इज इक्वल्स टू 1/2a a प्लस एक्स प्लस 1/2a a माइनस ऑफ एक्स इंटू क्या है dx है। अच्छा दोनों में से कॉमन क्या निकालोगे? 1/2a। 1/2a। अच्छा 1/x है ना, बराबर 1/x है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ x आ जाएगा। तो लॉग मॉड ऑफ, हाँ a प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, लॉग मॉड ऑफ a माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से क्या है, अच्छा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट +1 था, तो 1 से डिवाइड करके कुछ मतलब नहीं होगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -1। हाँ तो जो x का कोएफिशिएंट होता है ना उससे डिवाइड भी करना पड़ता है। पहले कहीं पे था ही नहीं, x का कोएफिशिएंट 1 था, तो उससे मतलब नहीं हुआ कुछ डिवाइड करके। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -1 आ रहा है, तो यहाँ पे -1 से हमने डिवाइड भी किया, प्लस c आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स, और ये माइनस आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ a माइनस ऑफ x। डिनोमिनेटर में -1 कैसे आया समझा? यस सर। अच्छा अब अगर हाँ बराबर, अगर ये माइनस में है तो कैसे लिखोगे इसको, डिवाइड करके ना, तो ये क्या आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस ऑफ एक्स, प्लस c आ जाएगा। देखो ये हो गया ना प्रूफ। अब इजी लगा थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। देखो एक बार ये समझा क्या अच्छे से? हाँ सर। पेज टर्न करो कि यही यही सिर्फ इतना पार्ट देखना है। पेज टर्न करो सर सर। एक बार टर्न कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। चलो देखो ये देख लो। यस सर।
नो डाउट सर। So we have a lecture at 5. So हाँ मैम सॉरी मैम फिर अभी स्टॉप करना क्या ये 56 हो रहा है। मैं 1 मिनट सिर्फ बता देता हूँ इन हाँ लोगों हाँ को। हाँ हाँ आप ले लो 5 बजे तक। ओके मैम। अच्छा देखो ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ 1/x। हाँ बोलो। क्या हो गया? वन अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और 1/√of ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है। सो देखो इसमें आप लोगों को सबसे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हो, इसमें 2 मेथड है। तो स्टेप 1 क्या करना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा इक्वल टू 1 कोएफिशिएंट हम लोग कैसे यहाँ पे बना सकते हैं, ए से डिवाइड कर दो और ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए को हम लोग यहाँ पे अगर जो है कॉमन ले लेते हैं सबसे, तो ए अगर कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा प्लस क्या आएगा सी अपॉन ए। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको किस में कन्वर्ट करना है, 1 में कन्वर्ट करना है। ये पार्ट समझा सबको? यस सर। यस सर। अच्छा फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको थर्ड टर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो 10th स्टैंडर्ड में था, याद है आप लोगों को? थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू, हाँ सर, थर्ड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर ऐसे बोलते हैं। हाँ यूज थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, हाँ हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। ये समझा? यस सर। यस सर। हाँ अच्छा देखो अगर हम यहाँ पे थर्ड टर्म कैलकुलेट करते हैं तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी अपॉन ए है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी अपॉन ए है। तो हम लोग यहाँ पे बी अपॉन ए लिखेंगे, बी अपॉन ए
और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर। इतना समझा? Yes, sir. हाँ Yes, उसके sir. हाँ देखो पहले क्या करना है, ए का कोएफिशिएंट जो है 1 कन्वर्ट करना है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है, फिर यूज करना है थर्ड टर्म, और फिर जो थर्ड टर्म मिलता है ना उसको हम लोग यहाँ पे प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो फिर ये मेथड जो है ना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, Okay, sir. Okay. हाँ Thank तो ये you. फॉर्मूलाज अच्छे से याद करो। हाँ फॉर्मूलाज जो है ना वो अच्छे से याद करो, हाँ सर। और आगे के सम्स जो है ना, हाँ आगे के सम्स जो है ना ये फॉर्मूले पे ही डिपेंड है, तो जितना अच्छा फॉर्मूला होगा उतने अच्छे से समझेगा। ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ टेक केयर। सर नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ज्यादा टाइमिंग रखो ना सर लेक्चर का। ये जो है महालक्ष्मी अभी अपना ऑफलाइन भी चालू होगा ना शायद से, मैम सर, कुछ नहीं चालू होगा अपडेट सर। ऑफलाइन का सर पता नहीं सर। हो जाएगा पोर्शन, आप लोगों का टेंशन नहीं लो। हाँ मैथ्स का हो जाएगा अपना। ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ चलो बाकी का जो है ना प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, यस चलो सर। थैंक यू। हाँ होंगे सर। हाँ लेक्चर का नहीं